तभी बाहरी दीवार का एक हिस्सा गिर गया। यही मौका है, चलो यहाँ से बाहर जल्दी, ये चर्च गिरने वाला है। मारियानो, फादर, जल्दी। और आखिर वो सब बाहर आ गए। विनय की हिम्मत जवाब दे गई थी, वो वही गिर पड़ा। अरे ये तो इंस्पेक्टर विनय है। इन्हें क्या हुआ है? हो क्या रहा है सब इतनी देर से? वो सभी सुरक्षित चर्च से बाहर आ गए थे और वो चर्च अब कभी भी ढह जाता और निश्चित तौर पर वही उस शैतान बच्चे की कब्र बन जाती। मगर दिया जल्दी से उस चर्च की तरफ भागी। बस चंद सेकंड में चर्च ढहने वाला था, पर दिया अंदर थी। अपनी जान की बाजी लगा दी थी उसने, मगर क्यों? फिर दिया ने वो किया जो अच्छे की रूह कपा दे। उस गिरते चर्च में वो गई और लिलियाना को लेकर लौट आई। वो बच गई, दिया ने उसे बचा लिया। तेरे को होश आ गया? मैं अक्खा नाइट इधरिच प्रे करता था। विनय मुस्कुराया और इशारे से पूछा कि मारियानो बचा कैसे, जब उसने अपना घर उड़ा दिया था। जब तू वो क्रॉस मेरे को पहना दिया था ना, तो बेबी लिलियाना का कंट्रोल मेरे पर से हट गया। फिर मैं देखा कि सब हाफ डीमंस तेरा पिच्छू किचन को जाता। मैं बाहर गार्डन में गया रॉड लेने एंड तभी एक्सप्लोजन हो गया। मेरे को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। फिर तू घर का पिच्छू अपना जिप्सी स्टार्ट करता, वो सुना मैं। तेरे को आवाज भी दिया पर तुम सुना नहीं। फिर दिया आया उधर, सीधा बर्निंग हाउस में घुसता था वो, उसको रोका मैं। तभी फादर कमरे में आए। सही नहीं हो रहा है, ये बहुत गलत है। क्या हुआ फादर? वो एविल गर्ल अब भी बेहोश है। अब से 45 मिनट में ग्रैंड स्टार्ट होगा। हम अब भी अपना काम कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम किधर है अभी? ऐसा सोचना भी मत। वो दिया थी जो तभी कमरे में आई थी, और उस समय उसके चेहरे पर जो तेज था, वो देख विनय को वो रात याद आ गई जब मुर्दों की ट्रेन का राज फाश हुआ था। आप समझदार लोग हैं। आप सभी से एक सवाल है मेरा, क्यों मारना चाहते हो उसे? हाँ, क्यों? जो कुछ भी उसने किया वो कम है। पहले वो दोनों बस एक्सीडेंट, फिर अपने गोद लिए माँ बाप के साथ जो किया, फिर हमारे साथ जो हुआ, वो शैतान का बीज है जो कि इंसानी शरीर में है, और उसमें इंसानियत भी है विनय। वो पहला एक्सीडेंट नॉर्मल था, वो बस अपनी पावर्स की वजह से बच गई। दूसरा स्कूल बस का एक्सीडेंट, तुम पता कर लो, उस स्कूल की सारी बसों की हालत खराब थी। ये तो होना ही था। उस एक्सीडेंट के बाद उस स्कूल ने सारी बसें बदली अपनी। मुझे उनके ही एक ड्राइवर ने ये बताया। क्या? अब उसे गोद लेने वाले माता पिता, वो भी उसे उतना प्यार नहीं देते थे, और उसके पिता ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला इसीलिए नहीं किया कि उसका दिमाग लिलियाना ने घुमा दिया, बल्कि उसे उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था। शिट मैन, वापस गलाटा। फिर दिया ने किया सबसे बड़ा खुलासा। और विनय, अब सबसे बड़ा सवाल, जो कि सारे फसाद की जड़ है, कि वो हमारे ही पीछे क्यों पड़ी? तो इसका जवाब ये है कि वो तुम्हें वापस ले जाने आई थी। तुम्हें। उसकी समझ से तुम ही उसके पिता हो। क्या? ये क्या कह रही हो? हाँ विनय, जेनिफर ने उसे अकेले ही बड़ा किया। और याद है, जेनिफर तुम्हें चाहती थी। शायद उसके पास तुम्हारी फोटोज वगैरह भी हो। और सिंगल मदर तो वो थी ही, जो हर वक्त अपनी बच्ची से नाराज रहती थी। विनय को याद आया जो बाई ने उसे बताया था। जेनिफर हमेशा उसे डांटती, झिड़कती रहती थी। इन सब का लिलियाना ने ये मतलब निकाला कि शायद तुम उसके पिता हो, और उसकी माँ की खुशी भी। वो तुम्हें ढूंढने और वापस लाने को ही चुपचाप घर से भागी थी। विनय ये सुनकर सन रह गया। तो मुझसे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? कब कहती विनय? जिस दिन वो पहली बार तुमसे मिली, उसी शाम तो हमारी सगाई थी, और वो वही कहीं से सब देख रही थी कि उसके पिता किसी दूसरी लड़की को एंगेजमेंट रिंग पहना रहे हैं। मगर ये तुम्हें कैसे पता? ये देखो, हम दोनों की सगाई वाली तस्वीर, ये उसी ने बनाई बाद में।
क्या बीती होगी उस पर विनय, इसलिए उसने तुम्हें वो डरावने विजन्स दिए, बस तुम्हें सजा देने के लिए। वो सच में तुम्हारा नुकसान नहीं करती। आखिर तुम उसके पिता हो, उसकी समझ से। आप सबने हमेशा उसकी हर हरकत को शैतान की तरह देखा। अगर कभी एक मासूम बच्ची की तरह देखते तो सब समझ में आ जाता। वो शैतान की बेटी जरूर है, पर उसकी समस्याएं बिल्कुल आम बच्चों जैसी हैं। माँ चाहिए, पिता चाहिए, प्यार चाहिए, बस। जेनिफर उससे नफरत करती थी, उसे कभी समझा ही नहीं। उसे खुश करने को, तुम्हें लेने को वो घर से भागी और भटक गई। उसे उन लोगों ने गोद तो लिया, पर कभी प्यार नहीं दिया। फिर उसकी अपनी माँ ने उसे मारने की कोशिश की। क्या कुछ नहीं झेला उस बच्ची ने। विनय को अब पछतावा हो रहा था। दिया सही थी। मुझे ये सब समझ में आ गया था, इसलिए मैंने उसे खाना खिलाया, प्यार जताया, और वो शांत हो गई। हर रोज मेरे पास आती और मैं उसे खाना खिलाती। धीरे धीरे प्यार से मैं उसे सब बताने वाली थी। विनय, पर कल रात तुम आ गए और तुमने सुना ही नहीं कुछ भी। जब तुमने उसका खाना फर्श पर फेंक दिया और मुझ पर गुस्सा हुए तो वो सब देख रही थी। सब कुछ छीन लिया था तुमने उससे। उसकी माँ, उसके पिता, उसका खाना फेंका और मुझ पर भी गुस्सा हुई। बस वो बिफर गई और तुम्हारे पीछे पड़ गई। बच्चा दिमाग, अरे भूख लगी थी उसे बस। आज जिस तरह वो चर्च में घुस आई, वो कभी भी कोई चालाक मक्कार डेविल नहीं करेगा। हाँ, एक जिद्दी बच्चा जरूर करेगा। अगर हाफ डीमेंस होकर मारियानो और जेनिफर को जीने का हक है, तो फिर उसे क्यों नहीं? डेविल की बच्ची है वो जेनिफर की भी बच्ची है फादर। और अगर आप शैतान को हराना चाहते हैं, तो ये सिर्फ इंसानियत से ही संभव है। उसकी असली हार यही होगी कि उसका बच्चा यहाँ किसी शैतान के नहीं बल्कि इंसान के रूप में बढ़े। सभी दिया के तेज से भरे चेहरे को प्रभावित होकर देख रहे थे। तभी एक डॉक्टर ने आकर सबको झटका दिया कि लिलियाना को होश आ गया है। वो चर्च वाले हादसे के बाद से बेहोश थी। दिया उन्हें आश्वासन देकर वहां से चली गई कि लिलियाना का व्यवहार उसके प्रति नर्म है, तो वो उससे बात करेगी। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई है। क्या हुआ? उसकी याददाश्त चली गई है, वो सब भूल गई है। शायद कल जो चर्च में हुआ वो झटका वो बर्दाश्त ना कर सकी। शायद भगवान ने हमें एक मौका दिया है। मौका? क्या मतलब है तुम्हारा? विनय, सब बहुत गलत हुआ। जेनिफर का दुख, फिर उसकी मौत। उस बच्ची ने भी बहुत कुछ झेला। मारियानो ने, तुमने और मैंने भी काफी कुछ सहा। और अब इस तरह हम सब ठीक कर सकते हैं। नहीं दिया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं ये इसकी कोई चाल तो नहीं? बस करो विनय। सब कुछ जानने के बाद भी तुम कैसे ऐसा कह सकते हो? मैंने कुछ सोचा है विनय। लिलियाना को एक परिवार चाहिए, प्यार चाहिए, एक नॉर्मल बचपन चाहिए। इसके बिना उसके अंदर का शैतान उसकी इंसानियत पर हावी होता जाएगा। हमें उसे अडॉप्ट कर लेना चाहिए। क्या पागल तो नहीं हो गई है तुम? गोद ले लें इसे? नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो तुम विनय? वो भले ही तुम्हारी बच्ची ना हो, पर उसका जन्म तुम्हारी वजह से हुआ है। वो तुम्हें एक पिता मानकर ढूंढ रही थी और तुमने एक बार भी उसे प्यार भरी नजरों से नहीं देखा। मैंने मन बना लिया है विनय। अगर तुम इस फैसले में मेरा साथ नहीं दोगे तो क्या दिया? क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। नहीं विनय, ये झूठ कब तक बोलोगे खुद से? हाँ, शायद तुमने ये सब मुझे खतरे में देखकर शुरू किया, पर आज तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है, जो हिंसा है, उसकी जड़ कहाँ है ये खुद से पूछो। विनय बाहर ही खड़ा रहा। कैसे मान लो तुम्हारी बात दिया? शैतान की बेटी की इंसानियत पर भरोसा कर लो। क्या विनय दिया की बात मानेगा? जानने के लिए जरूर देखें अगला और आखिरी एपिसोड। कहानी पसंद आई तो जरूर करें लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब।